करेक्ट ना? यस। कम स्वीट हेलन एंड मेक मी इमॉर्टल विद अ सिंगल किस डॉक्टर फॉस्टस के साथ एसोसिएटेड है। और आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि इन दिस पर्टिकुलर वर्क आइकरस, ICARUS, आइकरस गाइस, इससे कंपेयर किया गया है डॉक्टर फॉस्टस से। द फॉल ऑफ आइकरस हैज बीन कंपेयर्ड। हेलेन गाइस यहां पर आपको नजर आएगी, हेलेन मेफिस्टोफिल्स, मेफिस्टोफिलिस, और इसके बाद लूसीफर, है ना, लूसीफर, और एलेक्जेंडर गाइस, है ना, ALEXANDER। ये सारे गाइस कैरेक्टर आपको यहां पर बुलाता है कौन? डॉक्टर फॉस्टस, क्योंकि वो अपनी टेक्निक दिखाना चाहता है ना। जस्ट ही वांट टू शो दैट हाउ गुड इन मैजिक आई एम, इजंट इट गाइस? ये सारे आपको नजर आएंगे इसमें। आइकरस, हेलन, मेफिस्टोफिलिस, लूसीफर। एलेक्जेंडर कैरेक्टर नहीं है, लेकिन एलेक्जेंडर को भी बुलाता है जैसे वो हेलेन को बुलाता है, ठीक है? या एलेक्जेंडर को भी बुलाता है ऑन द सेम वे जैसे उसने हेलेन को बुलाया था, करेक्ट? बिल्कुल। स्पेनिश ट्रेजेडी, इट्स अ रिवेंज ट्रेजेडी गाइस, है ना। डचेस ऑफ मल्फी, इट्स ऑल्सो अ रिवेंज ट्रेजेडी। Women beware women, women beware women guys, ये भी काफी इंटरेस्टिंग वर्क है। हाँ, करेक्ट ना? बिल्कुल। तो याद रखिएगा, डॉक्टर फॉस्टस, आइकरस, हेलेन, मेफिस्टोफिलिस, लूसीफर एंड एलेक्जेंडर। नेक्स्ट वन, द 18th century writer who came to be called Parson Yorick after the name of a character in one of his work. Who is that? Sterne, Swift, Richardson, or Fielding? Yeah. Right answer, please. The 18th century writer who came to be called Parson Yorick after the name of a character in one of his work. Right answer, yes, BC. Okay, the right answer is Swift, है ना? हाँ, yes, isn't it guys? Who is known as the Parson Yorick? याद है किसी को? पार्सन यॉरिक किसको बोला जाता है? तो पार्सन यॉरिक आपको याद नहीं है शायद, है ना? यस, पार्सन यॉरिक गाइस। अच्छा ये बताइए, सच में ये वाली बात है या फिर मेरा जो आंसर है वो गलत है? प्लीज, अरे एक बार जानना भी तो बहुत जरूरी है ना। ठीक है, देखिए गाइस, आप में से जितने लोगों ने अगर कॉन्फिडेंस से आंसर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कॉन्फिडेंस से आंसर नहीं दिया तो मैं आपको कुछ बता दूं। क्या बता दिया जाए? आपको बता देता हूं। खैर, अगर आपने कॉन्फिडेंस से दिया है तो ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस से नहीं दिया तो फिर गड़बड़ है मामला। मैंने इसे ब्लैक कर दिया है, करेक्ट, ठीक है। देखिएगा, ए है शायद, आई थॉट इट वॉज स्टर्न। हाँ, अरे आपने थॉट ही नहीं है, करेक्ट। गाइस देखिए, जो पार्सन यॉरिक है दैट इज एसोसिएटेड विद ईस्टर्न। क्यों? क्योंकि ये इनका PSEUDO सूडो नेम था गाइस, है ना? यस। और स्वीफ्ट का भी कोई एक सूडो नेम था, वो आप कमेंट बॉक्स में आप ही बताएंगे, ठीक? स्वीफ्ट। रिचार्डसन तो ये तो आप जानते ही होंगे। रिचार्डसन का पहला नॉवेल है पामेला, पामेला गाइस। बाय द वे, रिचार्डसन ही वॉज क्या बोलते हैं गाइस इनको, ये क्या थे? ही वॉज जस्ट अ मैन की जो टाइपिंग का काम करते थे गाइस, है ना? टाइपिंग का, यस। इसाक बिकर स्टैफ, यस, दैट इज द राइट आंसर। या दीप्सा, इसाक बिकर स्टैफ, यस। स्वीफ्ट का जो नाम था वो था ISSAC, इसाक बिकर स्टफ, ठीक है। रिचार्डसन, पामेला। और ये गाइस एक क्या थे? टाइपिस्ट थे। जस्ट ही यूज्ड टू राइट लेटर्स। और फील्डिंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल।
फादर, है ना? यस। नेक्स्ट वन देखिएगा, मैच कर लीजिएगा, एक बार मैच कीजिएगा। मैच दीज बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज विद देयर ऑथर्स। लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर, कन्फेशन, पोइट्री एंड ट्रूथ। आंसर कर दीजिए। सर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का स्पेशल कोर्स अवेलेबल है क्या? सर आपके द्वारा पढ़ाया गया। विनोद शर्मा, आरपीएससी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आई एम टीचिंग ओनली फॉर यूजीसी नेट एग्जाम्स, है ना? तो आरपीएससी वाला में भी अगर आपका सिलेबस यूजीसी नेट जैसा हो तो डेफिनेटली देन यू कैन चूज, और अगर ना हो तो फिर कोई नहीं। सी। सो राइट आंसर मैच कर ले इसको। देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। आंसर ऐसे ही मैच कर सकते हैं आप। लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, सो एसोसिएटेड विद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, है ना? ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ द सिनर्स, ये गाइस एसोसिएटेड है जॉन बनियन के साथ। कन्फेशन इज एसोसिएटेड विद सेंट अगस्टाइन, है ना? एंड पोइट्री एंड ट्रूथ दैट इज एसोसिएटेड विद जॉन वोल्फगैंग गेटी गाइस, है ना? यस। YouTube पर क्लास पढ़ी, मजा आ गया सर। अच्छा ये वाली बात है। देखिए मजा ना आए तो पैसा वापस वाली कहानी रहती है ना? मैं ऑलवेज चाहता हूं कि आपको मजा आए और आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, पूरी कोशिश के साथ पढ़ें, क्योंकि जब तक आप पूरी कोशिश और अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। Heaven lies about us in our infancy. Heaven lies about us in our infancy is a line from, is a line by अगर हो जाए तो ज्यादा रहेगा। अच्छा, शैली, ब्राउनिंग, टेनिसन और वर्ड्सवर्थ। तो आंसर कीजिए जल्दी से। ऐसे ही हमेशा पढ़ते पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए। देखिए सीखना जरूरी है, वो आपको कहीं से भी मिले, YouTube के मीडियम से मिले, YouTube से बाहर मिले, कहीं भी मिले, जस्ट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना? लर्निंग मस्ट नॉट स्टॉप। अनअकैडमी का कहना है ये कि किसी भी कंडीशन में लर्निंग नहीं बंद होना चाहिए। आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ का, है ना? आपने आंसर बहुत कम किया है, क्या बात। द आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ की एक वर्क है इमोर्टैलिटी ओड। IMMORTALI, mortality ode, appeared in the year 1807 in Poems in 2 volumes. Immortality ode is also known as Immortality ode, recollections from childhood, है ना? यस, बिल्कुल। Immortality ode, recollections from childhood, 1807, poems in 2 volumes। इस नाम का कलेक्शन था, poems in 2 volumes। poems in 2 volumes, ठीक है? poems in 2 volumes। next one, which poem is written in iambic tetrameter? Birches, To his co-mistress, My Last Duchess, all the above। चलिए ये वाला आंसर तो मेरे बच्चा पार्टी, मेरी क्यूटी पाई तो कर ही डालेगी। देखता हूं कितने लोग करने वाले हैं राइट आंसर। ओके, देन गो फॉर इट एंड चूज द राइट वन आंसर, एंड लेट्स सी कि आप कितना करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं। सर कोटा में अनअकैडमी ऑफलाइन कोचिंग होती है? नहीं, फिलहाल में तो अभी ऑफलाइन कुछ ब्रांचेस खुली हैं, बट इस तरह से अभी तो नहीं पता। ऑफिसेस खुले हैं लाइक इन न्यू दिल्ली, है ना, इन कोटा, इन पटना, डिफरेंट प्लेसेस में खुले हुए हैं ऑफलाइन प्लेसेस। हाँ, यूजीसी नेट वगैरह नहीं है। ओके, राइट वन आंसर प्लीज जल्दी से बताइए। बिर्चेस टू हिज को-मिस्ट्रेस, माय लास्ट डचेस, ऑल दी अबव। देखिए इसमें से जितने लोगों ने राइट आंसर चूज किया है ना,
कि ऑल दी एबव, बिकॉज गाइस नेवर बी विद सरकारी ऑप्शन, ठीक है। हाँ, ऐसे ही बिना जाने सरकारी ऑप्शन के साथ ना हो। बाय द वे दिस इज सरकारी ऑप्शन इन माय लैंग्वेज, है ना, ऑल दी एबव। बिरचिस इज द पोएम दैट इज रिटन इन पेंटामीटर, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर है। माय लास्ट दिस इज ऑल्सो इन पेंटामीटर, and to his poem stress this is written in tetrameter, tetra, tetrameter guys, okay, this is what, हाँ, मतलब ऐसे ही बिना जाने अगर आपको राइट आंसर पता है, सो देन इट्स ओके। एंड बाय द वे इफ यू डोंट नो which one is the right answer, so then never go with सरकारी option, I mean never go with all the above। अगर आपको कंफर्मिटी हो तब, क्योंकि देखिए कई बार ट्रैप भी हो सकता है। हाँ, बट ये है कि इन 90% 80% केसेस ऑल द अबव सही होता है ना, इसीलिए हम लोग ऑल द अबव की आदत होती है हमें। ये गाइस जो यहां पर पोएम्स दी हैं, जैसे बिरचस इज एसोसिएटेड विद फ्रॉस्ट ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, करेक्ट। एंड ये माय लास्ट डिसेस ब्राउनिंग, वो तो आप जानते हैं, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है एंड बिरचस इज अ पोएम। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं। अच्छा, ये वाली बात है, कोई बात नहीं है। विच प्री रैफलाइट पोएट कंपोज्ड बाय हर, which pre-Raphaelite poet composed, yeah, हाँ, by which pre-Raphaelite poet composed by guys। तो ये एक्चुअली में ये है कि किस pre-Raphaelite poet ने ये कंपोज किया है these lines को। which pre-Raphaelite poet composed these lines guys। so lines यहां से हैं प्लीज। her eyes were deeper than the depth of waters, स्टिल्ड एट इवन। थोड़ा सा जैसे होता है ना, क्वेश्चन जो लिखा है लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर है, बट नो इशू, यस। हाँ, अब इसका आंसर कीजिए। बिरचस तो पेंटामीटर है, करेक्ट। सो हर आईज वर डीपर देन द डेप्थ ऑफ वाटर्स, डीजी रोस्टी, विलियम मॉरिस, एसी स्विनबर्न, टॉमस वुलनर। सरकारी ऑप्शन, यस। मधु सिंह स्माइलिंग, सरकारी ऑप्शन। अरे थोड़ा सा हंसने के लिए है सरकारी ऑप्शन, इट्स नॉट फॉर यू नो कि यू माइट बी थिंकिंग कि ये क्या सरकारी ऑप्शन है, ऐसे ही थोड़ा सा जोवियल मूड के लिए, करेक्ट। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। डीजी रोस्टी, विलियम मॉरिस, एसी स्विनबर्न और टॉमस वुलनर। तो चलिए आंसर करते चलिए जल्दी से। यस, द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज डीजी रोसेटी गाइस, है ना। Yes. Dante Gabriel Rossetti, he composed a poem. The name of the poem is Blessed and Damozel, Blessed Damozel, ठीक है, Blessed Damozel, ठीक। Blessed Damozel is the poem associated with D.G. Rossetti. This is a ballad guys, है ना, एक ballad वाली poem, ballad है ये। And D.G. Rossetti and William Morris, A.C. Swinburne, Thomas Woolmer, these all are associated with pre-Raphaelite group, RAPHLITE, pre-Raphaelite group that came in existence in 1848, correct, है ना। In the Blessed Damozel, Blessed Damozel बहुत ही फेमस पोएम है, बहुत ही फेमस। Who proposed a new approach to biography to exclude everything that is redundant and nothing that is significant? Leonard Woolf, Leslie Stephen, Leighton Strachey, Quentin Bell. Who proposed a new approach to biography to exclude everything that is redundant and nothing that is significant? अरे वाह, आंसर आ गया क्या भाई? बहुत ही जल्दी आंसर और बहुत ही जबरदस्त आंसर है आपका, करेक्ट ना? हाँ, बहुत ही जल्दी और बहुत ही जबरदस्त आंसर है
बेस्ट आंसर एवर आई हैव सीन, है ना? यस, बेस्ट आंसर एवर आई हैव सीन। वाओ, ग्रेट। देखिए, इसके लिए जो राइट आंसर है वो है लिटन स्ट्रैची। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, दैट इज इमिनेंट विक्टोरियंस। इमिनेंट विक्टोरियंस बहुत ही फेमस वर्क है ये, इमिनेंट विक्टोरियंस, है ना? एंड इन दिस वर्क ही रोट बायोग्राफी ऑफ whom? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कार्डिनल मैनिंग, और कौन है गाइस? और भी याद कर लीजिए, एक दो लोगों को देखिए, याद कीजिए जल्दी से। अगर आपको याद आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज अर्नोल्ड कॉल द स्टडी ऑफ परफेक्शन? व्हाट डज अर्नोल्ड कॉल द स्टडी ऑफ परफेक्शन? फिलॉसफी, पेडागोजी, आर्ट, कल्चर? प्रियंका, आंसर करना सिखा दीजिए, यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ओके, श्योर प्रियंका, एक्सेप्टेड। यस, महिपाल बिशप लिटन स्ट्रेची, ही वाज अ बायोग्राफर इन प्री रैफलाइट। महिपाल एक्चुअली ही वाज बायोग्राफर एंड एसोसिएटेड विद ब्लूम्सबरी ग्रुप, नॉट एसोसिएटेड विद प्री रैफलाइट्स, करेक्ट? He was associated with Bloomsbury group, not associated with pre-Raphaelites. याद नहीं था आपको, ठीक है ना? याद करना बहुत जरूरी होता है, अगर याद ना हो तो मामला गड़बड़। आइए ना, नेक्स्ट वन। ओ सॉरी, राइट आंसर इसके लिए कौन सा है? कल्चर। What does Arnold call the study of perfection? So culture is the study of perfection. In the work Culture and Anarchy, in the work Culture and Anarchy, guys, Culture and Anarchy, Culture and Anarchy, Matthew Arnold was talking about the perfection of culture, guys. He supported the culture of high people, guys, है ना? हाई क्लास के पीपल्स के कल्चर के बारे में सपोर्ट किया है ना? बिल्कुल, हाई क्लास के पीपल्स के कल्चर के बारे में सपोर्ट किया है। और किसने सपोर्ट किया? हु इज दैट? सो डेफिनेटली गाइज आप समझ गए होंगे हु इज दैट। तो वो आपके याद आ रहा है या? ठीक, नेक्स्ट वन। द फॉलोइंग लाइन्स appeared in When Lil's husband got demobbed. I said I didn't mince my word. I said to her myself, hurry up please, it's time. करेक्ट आंसर जल्दी से ये वाले का देखिए। Hugh Sylvian Moberly, The Portrait of a Lady, Homage to Sextus Properitus, and The Waste Land, and The Waste Land. ओके, करेक्ट, क्या बात है। बी 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 बी। ओके, राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज द वेस्ट लैंड। किसने डी आंसर किया है? द वेस्ट लैंड, गाइस। व्हेन लिल्स हस्बैंड गॉट डिमॉब्ड, लिल कैरेक्टर ही गाइस आपको वेस्ट लैंड में मिलेगी, ठीक है? सो द राइट आंसर इज द वेस्ट लैंड बाय टी.एस. एलियट, अपीयर्ड इन 1922, हैविंग अ नंबर ऑफ एल्यूजन्स, है ना? यस। ह्यू सिल्वियन मॉबरली, पाउंड का गाइस वर्क है, एजरा पाउंड। अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, गाइस। सो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करके 3 लोगों ने वर्क लिखा है, खुशवंत सिंह, टी.एस. एलियट एंड हेनरी जेम्स। देन होमेज टू सेक्सटस प्रोपेरिटस, ये याद नहीं है किसने लिखा है मुझे अभी,
है ना? या हेनरी जेम्स, बिल्कुल करेक्ट. Who began his career writing sparse, gothic short stories? अच्छा, क्वेश्चंस के आंसर सब आ जाते हैं या फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन है, क्या करें? ये भी जानना बड़ा जरूरी है हमारा, isn't it? हमारा जानना बहुत जरूरी है इस बात के लिए कि who began his career writing sparse gothic novels or stories, है ना? यस. ओ, ए राइट आंसर है, क्या बात है. ओ, दीपशा मोहंती, मैकवन, इवॉन मैकवन, मे बी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है हु इज द राइटर, इसीलिए मैंने कह दिया कि मुझे अभी याद नहीं है फिलहाल. राइट, अच्छा इसका वाले का, ओहो इसका वाले का, ठीक है. द राइट वन आंसर इज इयान मैकवन गाइस. इयान मैकवन वाज द मैन हु बिगन हिज करियर बाय राइटिंग स्पार्स गॉथिक शॉर्ट स्टोरीज, है ना? यस. होमेज टू सेक्सटस इज बाय पाउंड. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Yeah, Ian McEwan, so he wrote the work, he started his career by writing sparse gothic short stories. Later on guys, बहुत ही अच्छे वर्क आते हैं इनको, है ना? Yes. Yeah, I got it. ठीक है? So, yes, Ian McEwan. जेनेट विंटरसन गाइस, ये शेक्सपियर के एक वर्क की इन्होंने रीराइटिंग की थी, याद है? रीराइटिंग ऑफ विंटर्स टेल बाय जेनेट विंटरसन, है ना? एंड मार्गरेट एटवुड, सी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वेल नोन राइटर. याद आ रहा है मार्गरेट एटवुड? समथिंग अबाउट मार्गरेट एटवुड, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, ज्यादा नहीं कहता लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए मार्गरेट एटवुड को लेकर के. नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर्ड, नॉट आई नॉर एनीवन एल्स कैन ट्रेवल दैट रोड, for you must travel it by yourself. करेक्ट आंसर देखिए, द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर्ड, not I nor anyone else can travel that road for you must travel it by yourself. The road not taken, song of myself, leaves of grass, letters to the word. Yeah. Right answer, Mahipal, road not taken. Anyone else? आंसर कीजिए विदाउट एनी डिले. आप आराम से आंसर कीजिए. मैं थोड़ा सा मे बी कि थका हुआ लग रहा हूं, क्योंकि सुबह से शाम तक जब काम करते करते आप थक जाते हैं ना, तो मन करता है थोड़ा सा सोने को मिल जाए काश. बट खैर ठीक है, आंसर कीजिए आप. The following lines appeared, not I nor anyone else can travel that road. For you must travel it by yourself. Answer A. Wow. सभी लोगों ने गलत कर डाला, ठीक है? Yes. The right answer of this one question is Song of Myself. है ना? Yes. Song of Myself. अच्छा, रोड देखा होगा ना आपने, ट्रैवल रोड, तो आपको लगा होगा रोड नॉट टेकन. करेक्ट ना? ऐसा लगा करता है कई बार. जो हमें लगता है वही नहीं होता हमेशा ही, है ना? कभी कभार जो हमें लगता है वही होता है, लेकिन कई बार जो हमें लगता है वो नहीं होता. ठीक? यस. नॉट आई नॉर एनीवन एल्स कैन ट्रेवल दैट रोड. ना ही मैं ना ही कोई और उस रोड को नहीं ट्रेवल कर सकता फॉर यू, आपके लिए. नॉर एनीवन एल्स कैन ट्रेवल दैट रोड फॉर यू मस्ट ट्रेवल इट बाय योरसेल्फ. आपको खुद उस पर ट्रेवल करना होगा. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अरे जिसने लीव्स ऑफ ग्रास लिखा है वही तो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाले. अनु, वही तो है जिन्होंने लिखा है लीव्स ऑफ ग्रास, वही आपके राइटर हैं. यस. और कोई दूसरा नहीं है, सेम वही राइटर है आपके. एनीवन lived in a pretty how town.
is the title and the first line of a poem by DJ Enright, Hilda Doolittle, E. Cummings, Max Ernst. Answer jaldi se please, hurry up, all of you. Anyone lived in a pretty How Town is the title and the first line of a poem by DJ Enright, Hilda Doolittle, E. Cummings or Max Ernst. Right answer of the question is E. Cummings. E. Cummings. Anyone lived in a pretty how town is the title and the first line of a poem by E. Cummings, और poem का नाम ही है Anyone lived in the pretty how town. This is the line of yes, title of the poem and the first line of the poem as well. दोनों चीजें एक साथ, द फर्स्ट लाइन एंड नेम ऑफ द पोएम, दोनों चीजें एक ही साथ, नेम एंड द फर्स्ट लाइन. नेक्स्ट वन चले, नेक्स्ट वन रेडी. हाँ, आप में से देखिए कोई उदास तो नहीं हो रहा है कि भाई इतना सारा फिर क्या होगा. तो अगर आप में से कोई उदास हो रहा हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा जरूर, डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डेफिनेटली आएंगे, 100% आएंगे और आप देखते ही उनके आंसर कर लेंगे. करेक्ट ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट, बिना करेक्ट के करेक्ट नहीं कहा जा सकता. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट वन, और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट वन वाला क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट वन है, द कैरेक्टर एबीगेल विलियम्स अपीयर्ड इन ज्यू ऑफ माल्टा, ऑल माई सन्स, अ मेमोरी ऑफ 2 Mondays, द क्रूसिबल. द कैरेक्टर एबीगेल विलियम्स अपीयर्ड इन. चलिए आंसर कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट. जितने लोग हैं जल्दी से आंसर करेंगे. मैं साइड में थोड़ा सा इसलिए खड़ा हो जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा पूरा दिखता रहे. हाँ, द कैरेक्टर एबीगेल विलियम्स अपीयर्ड इन. सर अभी न्यू टॉपिक स्टडी करना चाहिए या पुराना टॉपिक रिवीजन? बाय द वे आप दोनों पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम है आपका, तो जो भी रिवीजन के पर्पज से आपने पहले से कलेक्ट किया है, यस यू मे गो थ्रू गाइस. द राइट आंसर इज द क्रूसिबल. सबका गलत है, एक साइड से सबका गलत है, ठीक है. द क्रूसिबल इज द राइट वन आंसर, ठीक है. हाँ, एबीगेल जो आप लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ज्यू ऑफ माल्टा, वो गलत है. पूछिए क्यों? हाँ पूछ लीजिए कि क्यों सर, वाई ये गलत क्यों है. ये क्रूसिबल से कैरेक्टर है, लेकिन आप पूछिए कि गलत क्यों है प्लीज. आपको पता चला गलत क्यों है? ये पता चला? नहीं पता चला होगा. मुझे ऐसा मुझे भी लग रहा है कि नहीं पता चला होगा. पता है क्यों? क्योंकि वो आपने समझा नहीं, क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ लिया, और क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ने के बाद आपने सीधे ज्यू ऑफ माल्टा को पकड़ लिया. हाँ वाई सर, अरे भाई ये विलियम्स लिखा है ना, एबीगेल विलियम्स, ये डॉटर का नाम, डॉटर थी. जो ज्यू ऑफ माल्टा में बारबश नाम का कैरेक्टर है, उसकी डॉटर का नाम था एबीगेल, ABIGAIL, लेकिन ये एबीगेल विलियम्स है, ठीक है. एबीगेल विलियम्स है.
तो एबीगेल विलियम्स एंड एबीगेल, ये दोनों में डिफरेंस है। ये मेल नेम लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है? विलियम्स मेल वाला नेम नहीं लग रहा है? अभी नहीं समझ में आया? सोच रहे होंगे बच्चे कि सर आप भी ना हम लोगों को चौंका रहे हैं आज, करेक्ट ना? हाँ, राइट आंसर बताइए। आप लोग कुछ कह ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं कह रहे हो। अभी तक कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। खैर मुझे बढ़ना पड़ेगा आगे। ये एबीगेल कैरेक्टर विलियम्स, एबीगेल विलियम्स है, मेल नहीं लग रहा है आपको? आपने मेल नहीं देखा, विलियम्स नहीं देखा, आपने एबीगेल देखा है और एबीगेल देखने के बाद ज्यू ऑफ माल्टा देखा है, बस। इसके अलावा आपको कोई मतलब नहीं था, है ना? एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव डन। What is this drink but the April sun? Squeezed like an orange in my glass. These lines are associated with Knut Hamsun, Roman Roland, Kamla Das, जयंत महापात्रा। आप में से कोई हंसा भी नहीं कि सर हाँ बात तो सही है, हमने गड़बड़ कर दी थी। आंसर कीजिए। What is this drink but the April sun? Squeeze like an orange in my glass. देखिए अपकमिंग जो टॉपिक है मेरे, तो अपकमिंग टॉपिक कल्चरल स्टडीज में लेकर आऊंगा आपके लिए, है ना? कल्चरल स्टडीज है एक, और एक मैं पैसेज लेकर के आऊंगा एक दिन, पैसेज सॉल्व करवाऊंगा। दो चीजें मुझे करवानी है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो राइट आंसर है ये वाला। What is this drink but the April sun? Squeezed like an orange in my glass. So these are the lines from where? These are the lines from Kamla Das. And Kamla Das, she wrote these lines in her work Summer in Calcutta. ठीक है? Summer in कैलकाटा गाइस, ठीक है? या हाँ, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कमला दास पोर्ट्रेड होमोसेक्सुअलिटी विद हर ऑटोबायोग्राफिकल डिस्कशन? अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, समर इन कैलकाटा, माई स्टोरी, द डिसेंडेंट्स। आंसर कीजिए जल्दी से। यस, होमोसेक्सुअलिटी विद ऑटोबायोग्राफिकल डिस्कशन। प्लीज कीप इन माइंड, होमोसेक्सुअलिटी विद ऑटोबायोग्राफिकल डिस्कशन। राइट आंसर देखिए इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कमला दास पोर्ट्रेड होमोसेक्सुअलिटी विद हर ऑटोबायोग्राफिकल डिस्कशन? तो राइट आंसर इसका कौन सा है? ओके, देखिए इसका राइट आंसर है माई स्टोरी। माई स्टोरी और इनते कथा गाइस, माई स्टोरी और इनते कथा। माई स्टोरी और इनते कथा इज द वर्क, है ना? यस, सो सी इज द राइट आंसर। अ डॉल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, ये एक पोएम है, समर इन कैलकाटा पोएम, द डिसेंडेंट्स पोएम, ऑल आर द पोएम। और ये जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है गाइस, ऑटोबायोग्राफी ही है इनकी, ऑटोबायोग्राफी ही है इनकी, ठीक है? ऑटोबायोग्राफी, बिल्कुल ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट वन देखिए, इनते कथा और माई स्टोरी, काढ़ा नहीं है गाइस, KATHA, ये कथा है। इनते कथा माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय कमला सुरैया इन द ईयर, माधवी कुट्टी, इन द ईयर। कब आई थी गाइस, ये किस ईयर में
इंते कथा और माई स्टोरी, इंते कथा और माई स्टोरी। ओके, राइट आंसर, यस, द राइट वन आंसर गाइस। देखिए, आपको यह ध्यान रखना होता है कि इंते कथा, पहले इसे इंते कथा, जो फर्स्ट आया था दैट वाज इन मलयालम, दैट इज इंते कथा, और इसके बाद इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, सो देन इट बिकम माई स्टोरी, देन इट बिकेम माई स्टोरी। राइट आंसर है 1973, 1973 इज द राइट आंसर, है ना। इन दिस ईयर इट वॉज केम। इंते कथा माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी written by Kamala Suraya, Madhavi Kutti in the year 1973. Correct? Yes. Next one. In advocating for a language really used by men, Wordsworth was rebelling against the neoclassical notion of। आंसर बडीज इस क्वेश्चन का, ये तो बहुत इजी है। ये तो बहुत ही इजी है ना। यस, राइट वन आंसर इसके लिए हो जाएगा कौन सा वाला? राइट आंसर होगा इसके लिए पोएटिक डिक्शन, है ना, पोएटिक डिक्शन। ठीक है, पोएटिक डिक्शन इज द राइट वन आंसर। पर्पल पैसेजेस, ये गाइज एसोसिएटेड है किसके साथ? हॉरेस के साथ या लॉन्जाइनस के साथ? दो में से एक ऑप्शन है आपके लिए। इज इट एसोसिएटेड विद हॉरेस और लॉन्जाइनस? पर्पल पैसेजेस। पोएटिक डिक्शन, देखिए जो न्यू क्लासिकल था दैट वाज बाउंडेड विद रूल्स। पोइट्री कैसी होनी चाहिए? अर्बन पोइट्री, पोइट्री डायडेक्टिक इन नेचर, पोइट्री इन हेरोइक कपलेट। These were a few, yes, Horace, पर्पल पैच, बिल्कुल पर्पल पैच, हॉरेस। अच्छा, पर्पल पैच, ठीक है। सो जो न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड था, एंड या अ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन, ये दूसरा प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। ये बाय कॉमन मैन, यहां पर लिख दिया जाएगा कॉमन मैन, लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स, और कॉमन मैन लिख दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, सो दैट कि आप कंफ्यूज हो जाएं। 7 types of ambiguity is concerned with the effects of ambiguity on English prose, English words, English drama, English words. 7 types of ambiguity is concerned with the effects on English prose, English words, English drama, English words or English words. Oh, most of the student selected A. ठीक है, नो इश्यू, चलेगा, कोई बात नहीं। राइट आंसर इसके लिए आ जाए जल्दी। ओके, सो द राइट आंसर इज इंग्लिश वर्ड्स गाइस, है ना। दोज हु सिलेक्टेड बी एज देयर राइट आंसर, दे गॉट द राइट आंसर, है ना। यस, ए ऑप्शन बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्ट किया है, लेकिन ए नहीं है ये। द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, इंग्लिश वर्ड्स। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी, दिस इज एसोसिएटेड विद विलियम एम्पसन, है ना। विलियम एम्पसन का वर्क है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। विलियम एम्पसन,
विलियम एम्पसन गाइस, ठीक है, विलियम एम्पसन। हाँ, इंग्लिश वर्ष, इंग्लिश वर्ष नहीं पता था, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता डोंट वरी, एंड दोज हु आर फैमिलियर आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मैच द नेम्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स एंड द नेम्स ऑफ लिटरेरी स्टाइल और मूवमेंट दे आर एसोसिएटेड विद। वर्क्स लाइक आफ्टरनून ऑफ अ फॉन, सी गार्डन, ऑन द रोड, टूड्स, इमेजिज्म, मूवमेंट पोइट्री, सिंबलिज्म और बीट राइटर्स। आंसर करते चलो और काम करते चलो। करेक्ट आंसर या सी, सी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, आइए देख लीजिए। देखिए राइट आंसर सी है, वन को सी से मैच कर लीजिए, लाइक आफ्टरनून फॉन सिंबलिज्म, सी गार्डन एसोसिएटेड विद इमेजेस, ऑन द रोड एसोसिएटेड विद बीट राइटर्स एंड टोड्स एसोसिएटेड विद मूवमेंट पोएट्स। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे पता चला इसका आंसर? ये जो इस साइड लिखा हुआ ना, सी जिस साइड वर्क्स लिखा हुआ है ना, सो जस्ट सर्च दीज नेम ऑफ वर्क्स वाया गूगल। ये सारे जो वर्क्स के नेम हैं ये गूगल में सर्च कीजिए, डेफिनेटली आपको आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ खास नहीं करना, जस्ट सर्च कर लीजिए बस। The structural transformation of the public sphere is a work by. The structural transformation of the public sphere is a work by Horkheimer, Adorno, Habermas और मार्कस। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही भयानक वाला, जिस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप इजीली कर डालोगे, नहीं? पर ऐसे कैसे इजीली तो हम सब ना करेंगे आंसर, है ना। इजीली तो हमें करना आता ही नहीं है और इजीली हमें करना भी नहीं है, तो क्यों करें। यस, मार्कस। ओके, देखिए राइट आंसर आने लगा आप सभी का, जल्दी जल्दी फटाफट हरी अप करके आंसर, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी ब्रेक। आंसर आ गया आप सभी का। मैं देखिए तब तक पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था, ये पता नहीं मैंने क्या बना दिया, ये होगा कुछ, ठीक। सो राइट आंसर कौन सा है? ये साइड में मैंने स्टाइल बनाने की कोशिश की थी। हैबरमास इज द राइट आंसर गाइस, है ना। यस, द वर्क इज एसोसिएटेड विद हैबरमास। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर, ये एसोसिएटेड है हैबरमास के साथ। नेक्स्ट वन देखिएगा, द डायनेमिक ऑफ द परवर्श वॉज फर्स्ट एक्सप्लोर्ड बाय जोनाथन डोलीमोर इन रेडिकल ट्रेजेडी, सेक्स, लिटरेचर एंड सेंसरशिप, डेथ, डिजायर एंड लॉस, सेक्सुअल डिसीडेंस। Kindly tell about Habermas once. Just आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं फ्रॉम गूगल बाय सर्चिंग। बाय द वे, he was associated with Marxist theory, जर्गन हैबरमास। जो आपका मार्क्सिस्ट स्कूल है ना, नियो मार्क्सिस्ट। ओके, राइट आंसर डन हो गया। चलिए, काइंडली टेल अबाउट वंस। ओके, देखिए राइट आंसर है इसका सेक्सुअल डिसीडेंस। दिस इज द वर्क एसोसिएटेड विद जोनाथन डोलीमर, है ना। एंड जोनाथन डोलीमर, ही वाज टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक ऑफ द परवर्श इन द वर्क सेक्सुअल डिसीडेंस। सेक्सुअल डिसीडेंस, ओके।
या डेथ, डिजायर एंड लॉस। किसी ने दिया था डी आंसर, किसी ने डी वाला आंसर नहीं दिया था, सब लोगों ने गलत कर दिया। पर खैर कोई बात नहीं, गलत करना हम लोगों की आदत हो सकती है। इन Bhartrhari's view, the word or the sentence taken as a single meaningful unit is वाक, वचन, श्लेष, स्फोटा। इंडियन एस्थेटिक्स, Indian aesthetics. In Bhartrhari's view, the word or the sentence taken as a single meaningful unit is walk, vachan, or slash, or sphota. Yeah. In Bhartrhari's view, the word or sentence, single meaningful unit. Single meaningful unit is known as, single meaningful unit is known as what? अरे भाई बता दीजिए, कोई नहीं बताएगा। ओके, द सिंगल मीनिंगफुल यूनिट इज नोन एज स्फोटा, है ना। द सिंगल मीनिंगफुल यूनिट इज नोन एज स्फोटा। अच्छा, इंग्लिश में भी तो सिंगल मीनिंगफुल यूनिट होती है ना, करेक्ट। सिंगल मीनिंगफुल यूनिट, सिंगल मीनिंगफुल यूनिट इज नोन एज, जिसे क्या बोलते हैं, मॉर्फीम ना, मॉर्फीम बोला जाता है, मॉर्फीम शायद, है ना। MORPHEM, फोनीम एंड मॉर्फीम, सिंगल मीनिंगफुल यूनिट, उसी को बोला जाता है ना, मॉर्फीम बोला जाता है शायद। चलिए नेक्स्ट वन, मैच द लिस्ट ऑफ शेक्सपियरियन कोट्स एंड द प्लेज इन विच दे आर फाउंड। Like conscious doth make cowards of us all, better a bitty fool than a foolish wit, who steals my purse steals trash, sweet are the uses of adversity. Correct answer. Yes, morpheme ना, so morpheme correct. संजना, आज आपके क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं, पता नहीं आपने क्या किया है ऐसा अपने साथ। You were a bright student, but today मैं आपके आंसर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं, पता नहीं आपने क्या ऐसा किया है अपने साथ। पढ़ नहीं रही है क्या आजकल? पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाँ चलिए देखिए, राइट आंसर पर आ जाए हम लोग। करेक्ट वन आंसर, द राइट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज 1B, 2C, 3A, 4D। कैसे देखिएगा, conscious does make cowards us all, Hamlet, better a witty fool than a foolish wit, this is associated with Twelfth Night, and then who steals my purse steals trash, as you like it, and sweet are the uses of adversity, Othello। This is the right matching। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, करेक्ट। खैर, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आना लाजमी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड द ऑथर्स हु ब्रॉट देम टू लाइफ इन फिक्शन। मैच द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड द ऑथर्स हु ब्रॉट देम टू लाइफ इन फिक्शन, लाइक Gamaring, Ambrosio, Humphrey Clinker, Silas Marner। Puzzled between answer and questions। अच्छा ये बात है सर, गलत और दिया। हाँ कोई नहीं, गलत कीजिए, गलतियां कीजिए, लेकिन जब तक इंसान गलती नहीं करता तब तक वो सही पहुंच नहीं पाता है। ओके, तो आप लोग गलती कीजिए और गलती के साथ साथ सीखिए, है ना। अपनी गलतियों से इंसान हमेशा सीखता है, एंड यू आर द मैन जो अपनी गलतियों से सीखने वाला है। ठीक है,
अभी आप अपनी गलतियों से सीख जाओगे। देखिए राइट आंसर है, इसका वाला राइट आंसर है सेकेंड वन, गैमैंडरिन गाइस, डी वॉल्टर स्कॉट, एम्ब्रोशियो मैथ्यू ग्रेगरी लेविश, हम्फ्री क्लिंकर, so associated with Tobias Smollett, and Silas Marner associated with George Eliot। अच्छा, हर बार गलती ठीक नहीं तो कोई बात नहीं है, इस बार अगर आप गलती करोगे तो डायरेक्टली डिजिटल मार पड़ेगी, यहीं से डिजिटल मार कर दी जाएगी, ब्रह्मास्त्र विद डिजिटल मार, करेक्ट ना? बिल्कुल। सो देखिए इसका राइट आंसर ये वाला है, yes, brought them life in fiction, so Silas Marner, George Eliot, Humphrey Clinker, Tobias Smollett, Ambrosio Matthew Gregory Levish, Guy Mannering, so this is Walter Scott। ठीक, चलिए डिजिटल मार की बात हो जाती है खत्म यहीं पर। और हां, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ ट्यून रहिएगा। सो गाइज, आर यू रेडी फॉर 6 PM ऑन 5th of September? रियली गाइज वी आर वेटिंग। जरूर आप आइएगा और ज्वाइन जरूर कीजिएगा हमें अनअकैडमी 1 पर। वी हैव समथिंग फॉर यू एंड रियली यू आर ऑल्सो गोइंग टू एंजॉय वन ऑफ द ऑनलाइन प्रोग्राम जो 5th of September को होने वाला है for all the Unacademians, Unacademy 1, for students and for teachers and for everyone, those who want to join live. Okay? Yes. So always take care and keep on smiling, keep on practicing, keep on learning, keep on inspiring. ऐसा ही, thank you, welcome, welcome, है ना? Yes. So Unacademy 1, we are waiting for you। और गाइज आपको याद रखना है, जरूर आना है, जरूर आना है, जरूर 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 आना है। We are going to hold this one program on Unacademy India, correct? Unacademy India is the name of the YouTube channel जहां पर ये प्रोग्राम आने वाला है। सर जी जो पेड वाले नहीं हैं उनके लिए भी है क्या? For everyone buddies, it's not for paid and all। Unacademy 1 टीचर्स डे पर है और ये आपके लिए 5th September 6 PM को शुरू होगा। दिस इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम जो आप आराम से देख सकते हैं। Next mock test I'm going to take on upcoming Friday at 6 PM on the same YouTube channel and the topic is cultural studies, the most demanding topic by my learners by loving QTN बच्चा पार्टी, है ना? चलिए ठीक है। Yes, new app rough, it's all about Unacademy 1 is name of the program। This is the name of the program and wait for the announcement and wait for the surprises। We have exciting announcements for you। हम भी होंगे वहां पर और आप भी होंगे, ऑनलाइन प्रेजेंस, और मजा आएगा। चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन स्माइलिंग। गुड नाइट गाइज एंड बाय, टेक केयर।